आवना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। कैसे देखा? बड़े बड़े रणधीर वीर राजा आए हैं, देखहि रूप महारणधीरा, देखहि रूप महारणधीरा, मनहु वीर रस धरे शरीरा, मनहु वीर रस धरे शरीरा। बड़े रणधीर वीर राजा आए हैं, उन्होंने देखा साक्षात वीर रस की मूर्ति हमारे सन्मुख उपस्थित हो गई। अब दूसरे राजा आए, उन्होंने राम को कैसे देखा? देखिए ध्यान से सुनिए, गोस्वामी जी ने क्या सुंदर अनुवाद किया है दर्शन कराने का। डरे कुटिल नृप प्रभु ही निहारी, डरे कुटिल नृप प्रभु ही, मनहु भयानक मूर्ति भारी, मनहु भयानक मूर्ति भारी, डरे। बड़े बड़े कुटिल राजा आए हैं, भयानक मूर्ति जिनकी है। उन्होंने राम को देखा, ये तो हमसे भी अधिक भयानक है। देख के चुपचाप बैठ गई, भैया इनसे तो डर करके ही रहना चाहिए। अब राजा तीसरे कौन है? वो असुर राजा है, असुर। रहे असुर छल छोनिप व्यय का, तीन प्रभु प्रगट काल समदेगा, तीन प्रभु काल समदेगा। असुर छल छोने वेश में जो राजा आए हैं, उन्होंने साक्षात काल के सदृश भगवान श्री राम के दर्शन किए। अब आप कहें कि ऐसा दर्शन जनकपुर वासियों को करा देते तो फिर क्या होता? सब डर करके भाग जाते। बोले नहीं, यार तो जनकपुर वासी भी बैठे हैं, उनका तो मैं दुल्हा बनने वाला हूँ, उनको उसी प्रकार दर्शन दूँ। पुरवासी न देखे नरों में भूषण अर्थात राजकुमार के रूप में हमें दर्शन दे रहे हैं। महिलाएं भी बैठी हैं, उन्होंने राम को कैसे देखा? नारी विलो कहीं हरसिय, निज निज रुचि अनुरूप। रुचि अवस्था के अनुसार होती है। जो बड़ी हैं उन्होंने देखा कि हमारे बालक हैं, समवयस्क हैं, उन्होंने राजकुमार के रूप में, नवदुल्हा के रूप में देखा। छोटियों ने देखा हमारे जीजा जी हैं। जनु सोहत सिंगार धरे, मूर्ति परम अनूप, मूर्ति परम अनूप। ऐसे राम का दर्शन किया। तीन प्रकार की नारी हैं। छोटियों ने उस भाव से, समवयस्क उन्होंने दूसरे भाव से, बड़ियों ने उनको बालक के रूप में देखा। अब महाराज कैसी विचित्र स्थिति है। बड़े बड़े विदुषजन भी वहां आए हैं, उन्होंने राम को कैसे देखा? विदूषण प्रभु विराटमय दीसा,
बहुमुख कर पग लोचन सीसा तन प्रभु विराटमय जी। पूर्ण विराट रूपधारी भगवान की। बड़े बड़े विदुषजन आए हैं, उन्होंने विराट के रूप में सरकार के दर्शन किए। बहुत जन के मुख हैं, बहुत जन के नेत्र हैं, बहुत जन के हाथ हैं, जिनके बहुत चरण हैं, ऐसे विराट के रूप में दर्शन कर रहे हैं। महाराज विदेहराज ने राम का दर्शन किया। जनक जाति अवलोकहि कैसे जिन्नाथ जनक जाति अवलोकहि कैसे सजन सगे प्रिय लागहि जैसे सजन सगे प्रिय लागहि जैसे जनक जाति अवलोकहि कैसे। हमारा विधिराज ने देखा हमारे ही सजन हैं, हमारे कंवर जी हैं। इस भाव से श्री राम को दर्शन दिया। राम के दर्शन उनको ऐसे दिया। महारानी भी वहां बैठी हैं, वो कैसे देख रही हैं। सहित विदेह विलोकहि रानी। भाव परिवर्तन हो गया। विलोकहि रानी कैसा भाव है। शिशु सम प्रीति न जाति बखानी। शिशु सम प्रीत न जाति बखानी। माँ सुनैना जी पधारी, उन्होंने देखा ये तो हमारे ही शिशु हैं, हमारे ही बालक हैं। कंवर जी पर कैसा प्यार करती हैं सासू जी, आप सब जानते हैं। अब बड़े बड़े योगी राज आए हैं वहां, उन्होंने राम को कैसे देखा। योगी न परम तत्वमय भाषा शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा। बड़े बड़े योगी राज आए हैं, उन्होंने शांत शुद्ध बुद्ध जो ब्रह्म है हमारा, वो हमें साक्षात दर्शन दे रहा है। 8 अंक पूरे हो गए। योगियों ने परम तत्व के रूप में राम का दर्शन किया। अब 9वां अंक आया। अब 9वें अंक में कौन रह गए? बोले वो भगवान के भक्त रह गए। उन्होंने अपने ठाकुर को कैसे देखा। हरि भगतन देखे दो भ्राता। हरि भगतन देखे दो भ्राता। इष्ट देव इव सब सुखदाता। इष्ट देव इव सब सुखदाता। हरि के भक्तों ने प्रभु को अपना इष्ट देव समझ करके प्रणाम किया। आप भी श्री राम को प्रणाम करें। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। जिनके रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तिन। बड़ी कृपा की आपने मुनिदेव। जनक जाति अवलोकहि। महाराज मैं तो आपके दर्शनों के लिए लालायित हो रहा था, चिंतित भी हो रहा था कि आपका स्वयंवर में आगमन क्यों नहीं हुआ। धन्य है आपका दर्शन। विदेहराज, क्या हम पूछ सकते हैं कि आपने यह स्वयंवर किस उद्देश्य को लेकर के किया है? अवश्य, पूर्ण अधिकार है आपका, अवश्य पूछ सकते हैं। ये भी कोई बात इस प्रकार से कहने की है मुनिदेव। मैं आपको बताता हूं ये स्वयंवर मैंने क्यों रचाया है, स्वयंवर रचाने का उद्देश्य क्या है, सारा वृत्तांत मैं आपको सुनाता हूं। मुनि श्रेष्ठ, एक दिन मैं किसी राज्य के कार्य से राज्य से बाहर गया। महारानी सुनैना से मैं कह के गया कि महारानी
आज हम पूजन नहीं कर पाएंगे धनुष का, तुम आकर के पूजन कर देना। ऐसा कहा मुनिदेव और हम चले गए। महारानी सुनैना गृह कार्य में लग गई। उनको भी ये ध्यान न रहा कि धनुष का पूजन करना है, वो भी भूल गई। पुत्री सीता सखियों के साथ में धनुष के समीप खेल रही थी। पुत्री ने देखा पिताजी यहाँ है नहीं, माँ गृह कार्य में लगी हुई है और अभी तक धनुष का पूजन नहीं हुआ है। मेरे पास कोई कार्य भी तो नहीं, मैं खेल ही रही हूं, इस कार्य को मैं ही कर देती तो कैसा रहेगा। ऐसा विचार पुत्री सीता के हृदय में आया और सखियों से कहा पूजा की सामग्री लाओ, पूजा की थाली लाओ, हम धनुष का पूजन करेंगे। सखी पूजा की सामग्री लेके आई। पुत्री सीता धनुष के समीप में आई तो देखा धनुष टेढ़ा रखा है, मुरझाए हुए पुष्प पड़े हैं, वेदी पर चौका नहीं लगा है। तो पुत्री सीता ने दाहिने हाथ से धनुष को उठाया, बाएं हाथ से चौका लगा करके स्थान को पवित्र करके जो धनुष टेढ़ा रखा था उस धनुष को सीधा रख दिया और धनुष का पूजन किया। हम जब राज्य में लौट करके आए मुनिदेव, महारानी सुनैना ने सारा वृत्तांत सुनाया। फिर हमने धनुष के समीप में आकर के देखा भी, देख करके और सुन करके हृदय में बड़ा ही कौतूहल हुआ। यहाँ पे दाएं बाएं का भेद है। कौतूहल हुआ मुनिदेव। हम विचार करने लगे, हमारे निम्न वंश में एक से एक प्रतापशाली राजा हुए, कोई भी राजा भगवान शिव के धनुष को पृथ्वी से तिल भर भी नहीं हिला पाया। छोटी सकुमारी सीता ने सहजता में भगवान शिव के धनुष को उठा लिया। सीता कोई साधारण नहीं है, अवश्य कोई देव शक्ति है। उसी समय मेरे मुख से एक वाक्य निकला और उस वाक्य ने प्रतिज्ञा का रूप धारण किया। वाक्य क्या था मुनिदेव? क्या वाक्य था? वाक्य यही था मुनिश्रेष्ठ, सीता ने इसे उठाया है। अच्छा। और जो इसे उठा के तोड़ेगा वही मेरा जामा तावन सीता से नाता जोड़ेगा। मैंने कहा कोई भी वीर इस धरातल पर किसी वर्ण का राजा होगा और आकर के इस धनुष का खंडन करेगा, उसी के साथ मैं अपनी पुत्री सीता का विवाह करूंगा। 1 वर्ष हो गया मुनिदेव मैथिली अधिवेशन को। देश देशांतर के राजा यहाँ आ रहे हैं, कोई भी राजा अभी तक मेरे प्रण को पूर्ण नहीं कर पाया है। मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूं, आपकी कृपा चाहता हूं। गज परण में आप मुझे आशीर्वाद दें कि मेरा जो मनोरथ है, मेरा मनोरथ पूर्ण हो। गज परण में विजयराज, हम आपको आशीर्वाद देते हैं। भूत भावन विश्वनाथ आदितोष आपके इस मन के मनोरथ को सिद्ध करेंगे, सफलता आपको प्राप्त होगी। धन्य है गुरुदेव भगवान की। गुरुदेव आपके 3.5 ताल का आशीर्वाद सुनकर के मैं धन्य हो गया, धन्य हो गया। आपकी पूर्ण कृपा मेरे ऊपर बनी रहे। आइए, मैंने आपके लिए इस स्वयंवर में एक भव्य मंच की रचना की है जहां आपको विराजमान होना है। आप वहां चले, दोनों राजकुमारों के सहित उस भव्य मंच पर विराजे। सब मंचन के मंच सुंदर विशद विशाल, सब मंचन के मंच सुंदर विशद विशाल, मुनि समीप दो बंधु जहाँ बैठा रे महिपाल, मुनि समेत दो बंधु तहाँ बैठा रे महिपाल। सभी मंचों से एक विशेष मंच बनाया है जिस पर विराज करके श्री सदगुरुदेव भगवान, जिनकी वाणी अभी आप सुन रहे थे, बड़ा मार्मिक वाक्य बोलते हैं। वो कितना थोड़ा ही बोलते हैं पर बड़ा मार्मिक होता है। पर मुनि समीप दो बंधुता बैठा रे महिपाल, दाएं बाएं श्री राम और लक्ष्मण विराजमान हो गए। देश देश के राजा आप देख रहे हैं, चारों चले
चले आ रहे हैं। राजा नहीं, महाराजा भी नहीं, बालक राजा भी जो बने हैं वो भी आ गए। समाचार मिला है, क्या मिला है? विदेहराज अपनी पुत्री का स्वयंवर करने जा रहे हैं। जी। उस स्वयंवर में धनुष को तोड़ने के लिए, विदेहराज की प्रतिज्ञा की पूर्ति के लिए, जानकी जी का वरण करने के लिए हमारा पहुंचना बहुत जरूरी है। अगर हम नहीं पहुंचते हैं तो धनुष नहीं टूटेगा, धनुष नहीं टूटेगा तो प्रतिज्ञा की पूर्ति नहीं होगी, प्रतिज्ञा की पूर्ति नहीं होगी तो जानकी जी का वरण भी नहीं होगा। इसलिए चलते हैं जनकपुर। अरे चलता हूँ मैं कदम 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 कदम, चलता हूँ मैं कदम 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 कदम, चलता हूँ मैं कदम 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 कदम, और हाथ पैर दुबले पतले पेट जबरजंग, हाथ पाँव दुबले पतले पेट जबरजंग, और कामरू का रहने वाला नाम मेरा हुरदंग, कामरू के रहने वाले नाम है इनका हुरदंग, और ब्याह के लाया 7 औरत ऐसा हो निर्द्वंद, यहाँ के लाए 7 रानी ऐसे ये निर्द्वंद, अरे ब्याह के लाया 7 रानी ऐसा हो निर्द्वंद, रस्ते में वो मर गई हम रह गए फाफा दंडे, रस्ते में सब मर गई ये रह गए फाफा नंद, चलता हूँ मैं कदम 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 कदम, 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 चलता हूँ मैं कदम 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 कदम, चलता हूँ मैं कदम 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 कदम, चलता हूँ मैं कदम 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 कदम, चलता हूँ मैं कदम 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 कदम, चलता हूँ अरे उठाओ भैया, बहुत भारी है। अरे आप गिरे थे, हमने सोचा कि पीछे जो हमने तंबू टांगे हैं कहीं वो भंडार घर वाले तंबू तो नहीं गिर गए। आ गए। क्या हो गया? प्रणाम। अच्छा, घर बैठ के ही कर लेते, यहाँ क्यों चले आए? पास में जाके प्रणाम करो भैया। छाती पे चढ़ के करेगा, दूर से नहीं कर सकता है। राजा जी कहाँ से आए हैं आप? हम कामरू, कामाक्षा, काला पानी, ये कहाँ है? जहाँ से जाने के बाद कोई नहीं लौटता है। अच्छा, आ गया समझ में? आ गया। हम ही ऐसे हैं, हम वहाँ के राजकुमार हैं, हाँ, इसलिए हम आए हैं। कैसे तुम आए? कैसे आए? हाँ, तार और टेलीफोन मिले जब दोनों मुझे, तार और टेलीफोन मिले जब दोनों मुझे, 12 वर्ष में मैंने टमटम सजाया है। 12 वर्ष लगे? टमटम 5-7 वर्षों में बैठ गया, उसमें मैं करोड़ों कल्पों तक घोड़ों को भगाया है। सरपट 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 सरपट, उजाड़ बेजाड़ जंगलों को आर पार करते हुए चले जा रहे हैं। करोड़ों कल्पों तक घोड़ों को भगाया है। कुछ ही कल्पों में आ पहुंचा मिथिलापुर। शीघ्र जानकी को बुलाओ, जी बचलाया है। ब्याह में बहाना करेंगे मिथिलेश कैसे इतनी शीघ्रता में जब राजकुमार आया है। ठीक है कुमार जी। हम हैं राज। ये बताइए